आज तुम्हारे जाने के इतने दिनों बाद भी, ना तो ये कविता है ना ये एक संस्मरण, बस कुछ बात सी। आज तुम्हारे जाने के इतने दिनों बाद भी तुम पर कभी एक पंक्ति नहीं लिख पाई। जब लिखने बैठती हूँ तुमसे दूर होने का दर्द फैल जाता है शिरों में। उसे समेट कैसे लिखूं कि तुम क्या थे। तुम अलग थे अपने समय के लाखों पिताओं से। बेटी के जीवन में मित्र से संलिप्त, पर अनुशासन से इतर होते ही दुखी या क्रोधित पिता। मेरे प्रतिदिन के किस्सों को सुनने का धैर्य और बिना आलोचक बने मुस्कुरा देने की उदारता कहाँ होती थी उस समय के अधिकांश पिताओं में। तुम बांटते अपने दफ्तर के किस्से, घूसखोरों के बीच अकेले खड़े तुम पर मुझे लाखों लाखों बार हो आया गर्व। कमजोरी से घृणा करने वाले तुम डांटते, कामचोरी से घृणा करने वाले तुम डांटते प्राध्यापिका बेटी को, बच्चों को इंतजार मत कराना 5 मिनट भी देरी से गई तो उस मिनट की आय होगी हरामखोरी की आय। बिना किए काम पैसे लेने को अपराध कहते तुम। बहुत अलग थे अपने समय में रिश्वत से घर भरने वाले लोगों से तुम। तुमने उपदेश नहीं दिए हमको, पर तुम जैसे रहते थे, जीते थे, करते थे सब काम स्वयं अपने, हर दिन हमें सिखाते चले गए नए पाठ जीवन के। तुम गाते, पापा एक ही गाना अक्सर गाते थे, तुम गाते, कोई मुश्किल नहीं ऐसी कि जो आसान न हो, आदमी वह है जो कभी परेशान न हो। आजकल आपके नाती जानते हैं उसे मंत्र की तरह। एक विश्वास था तुमको भगवान पर, अपने बच्चों पर, अपने पर, और उस विश्वास को निभाना हमें सिखाया तुमने। तुम केवल अच्छे थे हमेशा हमारे लिए, ऐसा भी नहीं था। हम परेशान होते तुम्हारे हद से ज्यादा सुरक्षा प्रेमी होने पर तुम कहते भरोसा है तुम पर, लेकिन जमाने पर नहीं। तुम बहुत जोर से डांटते मैनर्स में जरा कमी आने पर, हमारी बाल बुद्धि रो उठती कि हमारी क्या गलती। तुम टहलते रहते सड़क पर चिंता में, जब हमें देर हो जाती शाम को हम गुस्सा होते कि चिंता क्यों। हम नाराज हो खाना छोड़ते तो तुम हमसे पहले कहने लगते मैं भी नहीं खाऊंगा, मेरे बच्चे नहीं खाएंगे। तो दर्द में हमारा सिर दबाते, बुखार के समय पानी की पट्टियां दवा पिलाते तुम माँ बन जाते। पढ़ने को दूर लाइब्रेरी से पुस्तकें लाते शिक्षक, लूडो खेलते मित्र, कॉलेज के लड़के लड़कियों के किस्से सहज सुन लेने वाले अंतरंग मित्र, धन खर्च का हिसाब रखना सिखाते एक वित्तीय सलाहकार, ताऊ जी की आज्ञा लेकर काम करने वाले लक्ष्मण से भाई। पिता, तुम्हारे हजारों गुण मैं कभी कह नहीं पाई, पर जानती हूँ हमारी पढ़ाई और जीवन की लड़ाई के तुम सारथी थे। हमें घर और चौके के कामों से बचाते, अपने समय के लाखों पिताओं से भिन्न मेरी कविताओं और लिखे को उत्सव सा मनाते और बचाते तुम। बीमारी से योद्धा की तरह हंसकर लड़ते तुम। कितने अद्भुत तुम। तुम्हें याद करना, अपने रेशे रेशे में बहते अपने बनने को याद करना है जैसे। तुम थे तभी मैं हो पाई। फिर तुमने ऐसे ही परिवार में की मेरी सगाई, ऐसे ही ईमानदार, प्रेम से भरे पर कड़क अनुशासन वाले मिले मुझे दूसरे पिता, ससुर जी, जिन्हें कहती मेरी सास नारियल। बाहर से कड़क, भीतर से प्यार ही प्यार रस से भरे। नारियल चढ़ता है पूजा में, उसके टूटने से ही निकलती है जलधार। तुम लोग टूटे नहीं, पूजे भी नहीं गए, असाधारण थे पर साधारण जीवन ही जिए। पर इस साधारण में हम सबके लिए, अपने समय के लिए प्रगतिशील,
और बहुत असाधारण रहे। बताओ तो पिता, तुम्हें और तुम्हारी नारियल वाली पीढ़ी के रस से सिंचित मैं कैसे तुम्हारे होने को याद करूं? कितना कुछ याद करूं? बस तुम्हारी यादों के गर्म दुशाले को सिर से पांव तक लपेट आज भी करती हूँ महसूस सुरक्षित। आज भी पुकार लेती हूँ नींद में और जगते में। देख लेती हूँ तुम्हारी ममतामयी आंखें या मेरे किए को सुधारती तुम्हारी आवाज़। तुम थे आकाश और मैं तुम्हारी चिड़ैया। आज आकाश नहीं पर तुम्हारी दी मेरी उड़ान शेष है। पापा कैसे बताऊं आप कितने विशेष हैं, कितने विशेष हैं।